वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी भक्तों का श्रीमद् भगवत गीता के सुबह के सत्र में। आप सभी श्रवण कर रहे हैं भगवत वाणी भगवत गीता। कल हमने
भगवत गीता यथारूप इस अध्याय 13 के, जिसका शीर्षक है प्रकृति, पुरुष एवं चेतना, के श्लोक नंबर 5 पर चर्चा किया था। आज हम श्लोक संख्या 6 और 7 पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृतिः एतदक्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संघात चेतना धृतिः एतच्छेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृति एतच्छेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। यस, पढ़िए। कौन पढ़ेगा? कोमलता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। महाभूतन अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचरः इच्छा द्वेषो सुखं दुःखं संघात चेतना धृतिः एतच्छेत्रं समासेन साविकारमुदाहृतम्। हरि हरि। सूरज को। हरे कृष्ण बहुत ही दंडवत प्रणाम। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतच्छेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। हरे कृष्ण। नूतन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। महाभूतं अहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचम चेन्द्रिय गोचर इच्छा देश सुखम दुखम संघात चेतना घृति एतच्छेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। हरे कृष्ण। आशिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचरा इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृति एतच्छेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। हरे कृष्ण। यस, प्रीति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचरा इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघतश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। हरे कृष्ण। वृंदावता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः
एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। हरे कृष्ण। यस हीना बेटा जी। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पश्चेन्द्रिय गोचर इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतच्छेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, पंच महाभूत। पंच महाभूत कौन? भूमि, गगन, वायु, अनल और नीर, जिसे कहते हैं पंच महाभूत। इस पंच महाभूत और तीन गुणों की अप्रकट अवस्था, क्या? अहंकार, बुद्धि और तीन गुणों की अव्यक्त अवस्था, 10 इंद्रियां, मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको कर्म का कारण माना जाता है या कर्म का क्षेत्र कहा जाता है। इसी फील्ड में काम होते हैं। और इन्हीं कार्यों को करने में कुछ न कुछ विकार आता है, गड़बड़ियां होती है। जब हम सही ढंग से नहीं करते तो हम फंस जाते हैं, इसलिए उसे विकार कहते हैं। विकार किसी भी प्रकार के बदलाव को, सामान्य से जब असामान्य बदलाव होता है तो उसे विकार कहते हैं, है ना। तो ये विकार है, ये अंतः क्रियाएं हैं, जब इसमें गड़बड़ होती है तो विकार आता है। इसको समझते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर भगवान। देखिए, व्यक्ति किसके कारण काम करता है? तो पंच महाभूतों के कारण, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, या पंच महाभूत इस शरीर को संवारने के लिए, बुद्धि को लगाने के लिए, उसके ज्ञान को यूज करने के लिए। तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था है, चाहे वह सत्व गुण में हो, रजोगुण में हो, तमोगुण में, तीनों ही गुणों में क्या करता है? कर्म करता है। 10 इंद्रियां, कभी आंख को कुछ चाहिए, आंखों को भी टॉनिक लगती है देखने के लिए, पता है ना, विशेष प्रकार की टॉनिक। हाँ, कभी आंख कुछ देखना चाहता है, कभी कुछ देखना चाहता है, कभी स्मार्टफोन मांगता है, कभी कोई बड़ा वाला फोन मांगता है, कभी डिमांड किसी चीज की, कभी किसी चीज की। तो इस प्रकार से आप देखेंगे 10 इंद्रियाओं की अपनी अपनी डिमांड है। और फिर मन की डिमांड तो पूछिए मत। मन तो कब किसका वाला सामान मांग ले पता नहीं चलता। कब किसे अपना बना ले और कब किसको अपने हृदय से बाहर भी कर दे, ये भी नहीं पता चलता। तो मन है, तो वो भी अपना कार्य क्षेत्र तैयार करता है। 5 इंद्रिय विषय है, यह भी कार्य का क्षेत्र है। इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को कर्म का क्षेत्र कहा गया है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, महर्षियों, वैदिक सूक्तों एवं वेदांत सूत्र के प्रमाणिक कथनों के आधार पर इस संसार के अवयवों को इस प्रकार से समझा जा सकता है। इस संसार में मूलतः यह भौतिक संसार 5 जो स्थूल चीजें हैं, तो 5 स्थूल चीजें हैं, 5 चीजों से मिलकर बना है। उसके बारे में बताते हैं, कहते हैं यह पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये पंच महाभूत कहलाते हैं। फिर अहंकार बुद्धि और मन, ये अव्यक्त अवस्थाएं हैं। हाँ, इसके पश्चात ज्ञानेन्द्रियां,
5 प्रकार की, नेत्र, कान, नाक, जीभ, त्वचा, कर्मेंद्रिया, वाणी, पांव, हाथ, गुदा और लिंग, तथा इन इंद्रियों के ऊपर होता है मन, जो भीतर के रहने के कारण अंतः इंद्रिय कहा जाता है, जिसे कोई देख नहीं सकता। सभी ने अपना अपना मन देखा होगा? नहीं, कोई भी नहीं देख पाता है ना, क्योंकि यह इंद्रिय कहाँ है? अंदर है, जो दिखाई नहीं देता। तो नहीं दिखाई देने की स्थिति में यह मन सबसे खतरनाक हो जाता है। जो दिखाई दे व्यक्ति उसको रोक भी ले, जो न दिखाई दे उसको कैसे रोके? हाँ, उसको सिर्फ बाहर से हम किसी तरह से कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से कुल इंद्रियों की संख्या 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 1 मन, कितने हो गए? 11। तो हर व्यक्ति के पास ये 11 प्रकार की इंद्रियां होती हैं। एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं जिसमें कोई विशेष दिव्यांग बच्चा वह हो सकता है 11 की जगह 10 अंगों के साथ आया हो सकता है कि उसकी किसी इंद्रिय की संख्या बढ़ गई हो तो 11 से 12 भी हो जाए, तो अपवाद हो सकता है। आपने देखा है ना, गायों का अलग से ऊपर पैर निकल जाता है, कई बार सिंहों की संख्या एक्स्ट्रा हो जाती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि व्यक्ति के इंद्रियों की भी कमी बेसी हो सकती है। कई बार तो हमने यह भी एग्जाम्पल देखा है, कई बार व्यक्ति 2 पेट एक हो जाता है, मस्तिष्क एक हो जाता है, कितनी परेशानियां होती हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यदि कोई इन 11 इंद्रियों समेत 5 स्थूल, 3 मन, बुद्धि, अहंकार और अव्यक्त चीज, इन सबको मिलाकर इंद्रिय, विषय, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श, ध्वनि, इस तरह 24 तत्वों का यदि देखे तो यही कार्य क्षेत्र के कारण है, या यही कार्य क्षेत्र है। इस 24 के अलावा आपको कोई और कार्य क्षेत्र दिखाई नहीं देगा। या तो व्यक्ति गंध लेगा, या तो काम करेगा। आप देखेंगे 5 महाभूतों में से कोई एक काम कर रहा होगा। कारखानों में रॉड बन रहा है, मतलब मृदा से, मिट्टी से एक नई चीजों का निर्माण हो रहा है। बाद में जब भी उसमें जंग लगेगा और रस्ट, फिर से वो रस्ट से डस्ट बन जाएगा। हाँ, मतलब लोहा भी गल जाता है। हाँ, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि 5 महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति है, अहंकार की मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करती है, जिसे भौतिकवादी बोध तथा तामस बुद्धि कहा जाता है। आगे प्रकृति के तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था के सूचक है। प्रकृति के अव्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है। जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनके विकारों समेत जानना चाहता है, उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। भगवद गीता में केवल सारांश रूप में है। शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, उत्पन्न होता है, बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है, जब क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरज तत्र न मुह्यति। यह 6 प्रकार के रूपांतरण एक शरीर के अंदर दिखाई देते हैं। इसलिए क्षेत्र अस्थायी भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ इससे भिन्न रहता है। क्षेत्र इन 24 में से कुछ भी हो सकता है कार्य क्षेत्र, लेकिन जो क्षेत्रज्ञ है वह नित्य व्यक्ति है। वह नित्य व्यक्ति है, वह हमेशा यहाँ रहेगा, सेवा करेगा। हरि हरि। तो अब समझने वाली बात है कि यह जो शरीर है, इस शरीर में यह शरीर 5 महाभूतों से बना है, 5 ज्ञानेंद्रियों से, 5 कर्मेंद्रियों से, मन, बुद्धि, अहंकार से, इससे बना हुआ है ना। यदि इन सबको मिला दिया जाए तो यह बनते हैं क्या? कार्य क्षेत्र। क्या बनते हैं? कार्य क्षेत्र। इन्हीं कार्य क्षेत्रों के जरिए काम होता है, इन्हीं कार्य क्षेत्रों के जरिए व्यक्ति कार्य करता है, इन्हीं कार्य क्षेत्रों पर कार्य करता है। किसके जरिए? किसके जरिए काम करता है? क्षेत्रज्ञ के जरिए, आत्मा। तो हम अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर पढ़ रहे हैं जहां पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में अंतर बताया। तो हम अभी भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ही पढ़ रहे हैं।
तो अभी जो आपने 24 तत्व पढ़े, यह क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र, जहां पर कार्य किया जाता है। लेकिन एक्चुअल में कार्य कौन करता है? आत्मा। एक रथ की वैल्यू तब है जब उस रथ पर कोई व्यक्ति सवार हो। चलिए रथ को हटा देते हैं। एक कार की वैल्यू तब है जब उसके अंदर कोई ड्राइवर हो सकता है एक शरीर में रक्त मज्जा सब कुछ हो, लेकिन जैसे ही ड्राइवर निकल जाए, मतलब आत्मा निकल जाए, तो रक्त मज्जा सब जम जाती है। उसी प्रकार से किसी पेट्रोल किसी और चीज का कोई काम नहीं जब तक उसके अंदर ड्राइवर न हो। वह गाड़ी तब कब यूजफुल है? जब उस गाड़ी को चलाने वाला कोई व्यक्ति हो। प्रदर्शनी का कोई मतलब नहीं है। अब आइए जानते हैं कि किसे ज्ञान कहते हैं और किसे अज्ञान कहते हैं। तो भगवान इस श्लोक क्रमांक 8, 9, 10, 11 और 12 इसमें बताते हैं कि ज्ञान की अभिव्यक्ति क्या है, किसे हम ज्ञान कहेंगे। तो लिखते हैं अमानित्वम अमानित्वम दम्भित्वम हिंसा शांतिराजर्वयम् आचर्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च रामचितत्वं निष्ठानिष्ठोपतित्सु मयि चानन्य योगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्व मरतिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोऽन्यथा। देखिए क्या कह रहे हैं भगवान स्वयं बताते हैं, कहते हैं जिस व्यक्ति के अंदर इच्छा, जिस व्यक्ति के अंदर विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाने की क्षमता, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रियों के विषय का परित्याग, आत्मसंयम भी, और इंद्रिय के जितने विषय हैं उन विषयों का परित्याग। क्या है इंद्रियों के विषय? तो इंद्रियों के मूलतः 5 विषय हैं: गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श और ध्वनि। मतलब अच्छा गंध न मिले तो भी वह भगवान की भक्ति करेगा, हाँ। अच्छा स्वाद न मिले तो भी वह भगवान का उच्चिष्ट है, फिर भी वह बड़े मन से खाएगा, हाँ। एक बार एक भक्त जगन्नाथपुरी में गए और जगन्नाथपुरी में जाकर के उन्होंने जगन्नाथ जी का प्रसाद पाया। थोड़ा प्रसाद पाने वाला, तो क्या आप लोग भात 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 खिलाते रहते हो, उसमें भी इसमें किसी में मीठा डाल दिए, किसी में कुछ डाल दिए। बोले ठीक नहीं है। और उसने जा करके बढ़िया मरवाड़ी होटल में प्रसाद पाया। प्रसाद पाया, पहले उसे लूज मोशन हो गया, अब उसका शरीर खराब। उसके बाद नेक्स्ट डे, नहीं सॉरी, सेम डे ऐसा हुआ कि वह प्रसाद छोड़कर आया और उसने इतने जगह प्रसाद का ट्राई किया कि अगले 48 घंटे तक उसे प्रसाद नहीं मिला। और उसके बाद उसने जा करके मांग करके उसी जूठे थाली में, जगन्नाथ जी के यहाँ कोई चीज जूठा नहीं होता है, मैं तो उसे बता रहा हूं कि उसी जूठे थाली में जिसमें लोग खा रहे थे उसी में जाकर खाकर आया। जिस व्यक्ति ने प्रसाद खाने से बहुत क्लियरली मना कर दिया था। मैं अपने यूथ कैंप की बात बता रहा हूँ, जब हम पूरी टीम को लेकर जब हम वहां पर गए हुए थे अभी लास्ट टू लास्ट कैंप में 3000 लोगों के साथ, तब वहां पर एक ऐसे भक्त थे, अच्छे भक्त थे, ब्रह्मचारी भक्त ही हैं, नाम नहीं बताऊंगा। फिर बाद आज जगन्नाथपुरी जाते हैं तो सबसे पहले बोलते मैं जा रहा हूँ जगन्नाथ जी का प्रसाद खा के आऊंगा, है ना। तो व्यक्ति को इंद्रिय विषयों को त्यागना होगा। विशेषकर इंद्रियों के विषय हैं गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श और ध्वनि। भक्तों को पेट भरने से मतलब होना चाहिए, मुख के स्वाद से उनका कोई मतलब नहीं होना चाहिए।
और कई बार लोगों को चीजें कड़वी लग सकती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति भव रोग से अभी भी ग्रसित है। हम तो उस रोग के लिए थोड़ा प्रिकॉशन लेते हैं, थोड़ा दवाई भी लेते हैं, तो इसलिए हो सकता है हमारा रोग थोड़ा मोड़ा कंट्रोल हो, हमको थोड़ा मोड़ा अच्छा भी लगे। लेकिन लोगों को अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि वह पूरी तरह से भव रोग से ग्रसित है। और ऐसे ग्रसितता की अवस्था में, जिस प्रकार से जॉन्डिस में शर्करा है ना, मिश्री जो है वो कड़वी लगती है, उसी प्रकार से जब व्यक्ति भवरोगी होता है, तो वह भवरोगी, उसे जगन्नाथ जी का प्रसाद भी अच्छा नहीं लगता। हम्म? ऐसा हो सकता है ना, पॉसिबल है, क्वाइट पॉसिबल। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर, अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। अच्छा, भगवान यह कह रहे हैं कि ज्ञान का एक लक्षण है, कोई व्यक्ति यदि ज्ञानी है तो वह मेरे प्रति अनन्य भक्ति करेगा, यह ज्ञान का लक्षण है। एकांत स्थान में रहने की इच्छा, उसे समाज के बीच में अन्य तरह के बहुत ज्यादा लोगों के प्रजल्पा, लोगों के वार्तालापों से आनंद नहीं आता। वह एकांत में रहकर भगवान का भजन करना चाहता है। जन समूह से बिलगाव, वह भीड़ में जाना पसंद नहीं करता। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना, कितना जरूरी है आत्म साक्षात्कार, इसके महत्व को स्वीकार करना, एवं परम सत्य की दार्शनिक खोज, यह गुण है किसका? यह गुण है एक ज्ञानी व्यक्ति का। बाकी सब को भगवान कहते हैं मैं इसे ही ज्ञान, और इसके अलावा जो कुछ भी इस संसार में है उसे मैं अज्ञान कहता हूं। तो यदि आपको ज्ञान को समझना हो तो ज्ञान के लिए जान जाइए कि हमारे अंदर कौन कौन से गुणों का विकास होना चाहिए। आइए शुरू से देखते हैं, एक एक पर चर्चा करते हैं। चलिए भाई, पढ़कर सुनाइए। कौन सुनाएगा पहला पैराग्राफ? हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। तात्पर्य की वो विनम्रता, अनुवाद प्रभु जी। अनुवाद नहीं माता जी, आपको तात्पर्य पढ़ना, पहला पैराग्राफ। जी जी जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्य क्षेत्र की अंतर क्रिया विकार के रूप में सामने मानने की भूल करते हैं, लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया है। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है। वह इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है। यही वास्तव में इन तत्वों के पास से बाहर निकलने का साधन है। देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बनी आवरण रूप शरीर में बंद रहता है, और यज्ञों पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इससे बाहर निकलने का साधन है। ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में से 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्य व्यभिचारिणे। ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। अतएव यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता है या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ हैं। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति की मुक्ति कृष्ण भावनामृत में भक्ति ग्रहण करता है तो अन्य 19 बातें उसके अंदर सब में विकसित हो जाती हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, मान्य से ते भक्तिर भगवते किंचन सर्वगुणेस्तत्र समासतेश्वरः
जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसने ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। जैसे कि 8वें श्लोक में उल्लेख हुआ है कि गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है। यहाँ तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी यह आवश्यक है। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब प्रमाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया ही स्वाभाविक मार्ग है। इससे पर जो भी विचार किया जाता है व्यर्थ होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है इस पैराग्राफ में। पहली बात, भगवान कह रहे हैं यदि कोई व्यक्ति अपने अंदर कृष्ण भावनामृत को विकसित करता है तो उसके अंदर बाकी 19 गुण स्वतः आ जाते हैं। कुल 20 गुणों की चर्चा यहाँ पर की गई है, तो बाकी 19 गुण स्वतः आ जाते हैं। कब? जब वह कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है। इसलिए 11वें श्लोक में भगवान ने कहा मयि च अनन्येन, मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी, भक्तिर अव्यभिचारिणी मतलब भगवान की एक निष्ठ भक्ति, अर्थात कृष्णा कॉन्शियसनेस को यदि कोई स्वीकार कर ले, यदि अनन्य भक्ति करे तो उसका जीवन सफल हो जाता है। लेकिन यदि वह बाकी गुण डेवलप कर ले और इस एक चीज को छोड़ दे तो बाकी सारी 19 चीजें व्यर्थ हैं। इसके बिना सेंटर पॉइंट देखिए, प्रभुपाद ने पूरे श्लोक में से एक सेंटर पॉइंट निकाला। क्या निकाला? अव्यभिचारिणी। तो भक्ति कैसी? भक्तिर अव्यभिचारिणी। तो भगवान बता रहे हैं कि अव्यभिचारिणी भक्ति होनी चाहिए। इसलिए इस अव्यभिचारिणी भक्ति के लिए सर्वमान्य गुरु को स्वीकार करना चाहिए, गुरु परंपरा के गुरु को स्वीकार करना चाहिए, जिससे चीजें बड़ी सरलता से हो सके। अच्छा, केवल एक कार्य करने से, जैसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, केवल यह अव्यभिचारिणी भक्ति करने से बाकी 19 चीजें ऑटोमेटिकली एक व्यक्ति के अंदर डेवलप हो जाती है। इसका मतलब एक भक्त के अंदर यह गुण स्वतः आ जाते हैं केवल कृष्ण भावना भावित जीवन जीने मात्र से। किसी व्यक्ति के जीवन में कब माना जाए कि वह भक्ति की शुरुआत कर चुका है? यह तभी आप मान सकते हैं जब वह अपने जीवन में गुरु ग्रहण करता है, एक प्रामाणिक गुरु जो इस संप्रदाय को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ऐसे गुरु की शरण ग्रहण करके ही यह माना जा सकता है कि उसके आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ हो चुका है। बिना गुरु के आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत नहीं होती। समझ में आया? यस, वृंदा माता जी हैं? जी प्रभु जी। पढ़िए दूसरा पैराग्राफ। यहाँ पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसका निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। विनम्रता यानी कि अमानित्व का अर्थ है कि मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। हम देहात्म बुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है, इस शरीर से संबद्ध कोई भी वस्तु, सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। इस भौतिक छल के पीछे पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं है। लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं, अतः यह देखा गया है कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही
ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता, और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। जहाँ तक आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति की बात है, तो मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी परीक्षा करे कि वह कहाँ तक उन्नति कर रहा है। वह इन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है। अहिंसा का सामान्य अर्थ वध न करना या शरीर को नष्ट न बस। करना है। थैंक यू, हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। समझ में आया? प्रभुपाद लिख रहे हैं कि व्यक्ति अननेसेसरली मान पाने की इच्छा के साथ कोई भी धर्म स्वीकार कर लेता है, कोई भी पंथ को स्वीकार कर लेता है, यह जाने बिना कि वह धार्मिक सिद्धांत सही मायने में फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आज के लोगों की सबसे बड़ी परेशानी यही है। इतने सारे पंथ हैं और लोगों को यही नहीं पता कि हमारी प्रामाणिकता क्या है। बस तो बोले, प्रभु जी आप आएंगे क्या? सर आप तो धर्मात्मा मालूम होते हैं। सूरज जी आप ही एक मुझे ऐसे दिखाई देते हैं जो आप भगवान के बहुत करीब हैं। और इस प्रकार से लोग उन्हें बेवकूफ बनाकर अपने साथ जोड़ लेते हैं। कई सारे ऐसे है ना। तो इसलिए किसी भी पंथ, किसी भी धार्मिक गुरु को, धार्मिक संस्थान को जानने से पहले उसके प्रामाणिकता को हमें जानना चाहिए। तो इसलिए व्यक्ति मान पाने के लिए कहीं न जाए, उसे अमानी ना होना चाहिए। अमानित्वम अर्थात विनम्र होना चाहिए। मान न भी मिले तो कोई परेशानी नहीं है, ऐसी विनम्रता हो। यस, अहिंसा को पढ़िए। कौन पढ़ेगा? आज सीता माता जी पढ़ेंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद नाम। अहिंसा का सामान्य अर्थ वध न करना या शरीर को नष्ट न लिया जाता है, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्यों को विपत्ति में न डालना। देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। अतएव जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता, तब तक वह हिंसा करता रहता होता है। व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए, जिससे वे प्रबुद्ध हों और इस भव बंधन में छूट सके। यही अहिंसा है। हरे कृष्ण। इसका मतलब वह व्यक्ति जो लोगों को भौतिक ज्ञान से ओतप्रोत करता है, वह हिंसात्मक व्यक्ति है। वाणी से हिंसा की जाती है। किसी को अपने शब्दों से चोट पहुंचाना यह हिंसा है। कटु वचन कहना यह हिंसा है। अहिंसा का केवल एक मतलब कि आप उसके ऊपर दया दिखावे, आप उसे विपत्ति में न डालें। यदि किसी व्यक्ति को आप इस भवसागर में फंसने के लिए और एसेट्स प्रदान करते हैं, तो आप हिंसात्मक व्यक्ति हुए, आप अहिंसात्मक नहीं हुए। समझ में आया? तो आपको अहिंसात्मक बनना है, किसी व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देना है ताकि उसका जीवन सफल हो सके। यस, नेक्स्ट पढ़िए। कौन पढ़ेगा? दिव्य लोचन प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। जी। सहिष्णुता शांति का अर्थ है कि मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान तथा निरस्कार को सहे। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है, उसे अन्यों के निरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह भौतिक स्वभाव है। यहाँ तक कि बालक प्रहलाद को भी, जो 5 वर्ष के थे और जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे, संकट का सामना करना पड़ा था। जब उनका पिता उनकी भक्ति का विरोधी बन गया, उनके पिता ने उन्हें मारने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु प्रहलाद ने सहन कर लिया। अतएव आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, लेकिन हमें सहिष्णु बनकर
संकल्प पूर्वक प्रगति करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरि। सहिष्णुता, सहिष्णुता एक ऐसा तथ्य है जो हमारे अंदर बहुत कम होता है। किसी के द्वारा कहे गए शब्द अथवा अपमान हमसे नहीं सहे जाते, हम तुरंत उस पर इंस्टेंट रिप्लाई करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करता है तो निश्चित रूप से उसके जीवन में ऐसे ऐसे समय आते हैं जहां पर उसे, शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं, आप देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति जब प्रचार कर रहा हो, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ रहा हो, तो उसे घर से तिरस्कार मिलता है, समाज से तिरस्कार मिलता है, समाज वाले अपमान करते हैं, अरे बड़े भक्तिन बन गए, तिलक लगा के घूमते हैं, और कहीं फुल टाइम भक्त बन गए तो फिर उसको बाकी भक्त टीज करते हैं। फिर पोस्ट पोजीशन की लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर तो पूछो मत, अपमान पर अपमान होते हैं। अब दिखाई देता है कि कौन व्यक्ति कितना सह सकता है। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं जो आध्यात्मिक उन्नति में है उसे दूसरों के द्वारा दिया गया अपमान सहना पड़ेगा। बोले यह भौतिक स्वभाव है और यहीं पर रहकर हमें भगवत धाम जाना है। शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जब प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के थे तो 5 वर्ष में आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे, लेकिन फिर भी उनके जीवन में उनके पिता के द्वारा अनेकों कष्ट उन्हें दिए गए। तो ये मान लीजिए कि आपका भक्तिमय पथ हमेशा सरल नहीं होगा, उसमें अवरोध आते रहेंगे, किंतु यदि आप सहिष्णु बने रहे तो आप अवश्य इस भक्ति पथ पर अग्रसर होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यस, सरलता। कौन पढ़ेगा? यस, राष्ट्रीय माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। सरलता, अर्जवाम का अर्थ है बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। जहाँ तक गुरु बनने का प्रश्न है, आचार्य प्रसन्नम आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रमाणिक गुरु के यह संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे, जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके, जो कि प्रमाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। अतः यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है, भले ही वह विधि विधानों का पालन न करता रहा हो, अथवा जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है, उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि हरि। समझ रहे हैं? सरलता का अर्थ है कि वह इतना सरल हो कि अपने शत्रु से भी वह सत्य कह दे। तो वैष्णव जन बिना किसी बात को छुपाए बड़े सरल हृदय के होते हैं, और सबके सामने, क्योंकि वे भगवान के भक्त हैं, उन्हें लगता है सबका कल्याण होना चाहिए, तो कई बार वे अपना राज भी बता देते हैं, है ना? हाँ, यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है तो वह प्रमाणिक गुरु को उसे स्वीकार करना चाहिए, लेकिन प्रमाणिक गुरु आपको मिलेंगे तब, वे कृपा करेंगे तब, जब आपके अंदर होगी सरलता, आर्जवम। तो इसलिए यह प्रमाणिक गुरु जो गुरु परंपरा में प्रतिनिधि होते हैं, भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, वे आशीर्वाद दे सकते हैं और उनके आशीर्वाद से ही व्यक्ति भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ सकता है। यस, नेक्स्ट हु विल रीड? नूतन माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता, शौचम अनिवार्य है। पवित्रता 2 प्रकार की होती है, आंतरिक तथा बाह्य। बाह्य पवित्रता का अर्थ है स्नान करना, लेकिन वह आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर कृष्ण का चिंतन तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना होता है। इस विधि से मन में से पूर्व कर्म की संचित धूलि हट जाती है। हरे कृष्ण।
थैंक यू। समझ में आ रहा है? पवित्रता दो प्रकार की, अंदर से और बाहर से। बाहर से तो आप नहा धोआ कर लेंगे, लेकिन अंदर की यदि आपको मार्जन करनी है तो चेतो दर्पण मार्जनम करने के लिए कीर्तनम सदा हरि, तो आपको सदैव कृष्ण नाम का कीर्तन, इस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते रहना होगा, है ना। इसी विधि से केवल मन को, धूल को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट हु विल रीड? जोगिनी माता जी हैं? सो के उठ गई हैं? नहीं है? ओके, सूरज प्रभु प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। विशाल प्रभु का है? पता नहीं उठे होंगे। अच्छा ठीक, पढ़िए। दृढ़ता स्थैर्य का अर्थ है कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प हो। ऐसे संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति नहीं कर सकता। आत्म संयम, आत्म विनिग्रह का अर्थ है कि आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार न करना। मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर ऐसी किसी भी वस्तु को त्याग देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ के प्रतिकूल हो। यह असली वैराग्य है। इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि वे सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक रहती हैं। अनावश्यक मांगों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। इंद्रियों की उतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने कर्तव्य की पूर्ति होती हो। सबसे महत्वपूर्ण किंतु वश में न आने वाली इंद्रिय जीभ है। यदि जीभ पर संयम कर लिया गया तो समझो अन्य सारी इंद्रियां वशीभूत हो गईं। जीभ का कार्य है स्वाद ग्रहण करना तथा उच्चारण करना। अतएव नियमित रूप से जीभ को कृष्ण अर्पित भोग के उच्छिष्ट का स्वाद लेने में तथा हरे कृष्ण का कीर्तन करने में प्रयुक्त करना चाहिए। जहाँ तक नेत्रों का संबंध है, उन्हें कृष्ण के सुंदर रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देखने देना चाहिए। इससे नेत्र वश में होंगे। इसी प्रकार कानों को कृष्ण के विषय में श्रवण करने में लगाना चाहिए और नाक को कृष्ण अर्पित फूलों को सूंघने में लगाना चाहिए। यदि भक्ति की विधि यह भक्ति की विधि है। और यहाँ यह समझना होगा कि भगवत गीता के केवल भक्ति के विज्ञान का प्रतिपादन करती है। भक्ति ही प्रमुख एवं एकमात्र लक्ष्य है। भगवत गीता के बुद्धिहीन भाष्यकार पाठक के ध्यान को अन्य विषयों की ओर मोड़ना चाहते हैं, लेकिन भगवत गीता में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी विषय नहीं है। भक्ति हरे के कृष्ण। अतिरिक्त कोई और विषय नहीं है, और विषय को पाने के लिए सबसे पहले व्यक्ति के अंदर दृढ़ता होनी चाहिए। और दृढ़ता, दृढ़ता किस चीज की? कि वह अवश्य ही आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेगा। इसके लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आने दीजिए, कितनी भी विपत्ति आने दीजिए, परेशानी आने दीजिए, लोगों के द्वारा अवरोध आने दीजिए, लेकिन वह अपने आध्यात्मिक पथ को नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल प्रहलाद महाराज की तरह वह नारायण नाम लेगा तो लेगा, वह हरि का नाम लेगा तो लेगा। और जो दूसरा पार्ट है वह है आत्म विनिग्रह। आत्म विनिग्रह यह सबसे बड़ा आत्म विनिग्रह मतलब आत्म संयम। कहीं ना कहीं हमें अपने इंद्रियों पर संयम नहीं होता, और यह असंयमता ही हमें फंसा देती है। तो व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को क्या करना चाहिए? इंद्रियों को संयमित करना चाहिए। उसके सामने, अच्छा, कब इंद्रियां ज्यादा प्रबल हो जाती हैं, कब इंद्रियां ज्यादा डिमांड करने लगती हैं? जब वह उस विषय के नजदीक जाता है। हाँ, उस विषय के नजदीक जाता है। मान लीजिए कि भाई सलाह दी जाए कि आप इस जगह पर मत जाओ, और अगर व्यक्ति वहीं जाए तो यह व्यक्ति, जहां पर लिखा होता है ना कि यहाँ थूकना मना है, तो आज भारतीय लोग वहीं जाके थूकते हैं। तो जो चीज मनाही होती है व्यक्ति वही करने के लिए सबसे आगे जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते ये हैं कि जीवन में हमें अगर सुंदरता देखनी हो तो किसी स्त्री की सुंदरता, किसी पुरुष की सुंदरता से अच्छा है कि जाकर कृष्ण की सुंदरता देखी जाए और इस प्रकार से आंखों को तृप्त किया जाए। राइट। भगवत गीता का एक ही विषय है, कृष्ण और कृष्ण की भक्ति। इसके अलावा भगवत गीता का कोई दूसरा विषय नहीं। यह मूल विषय वस्तु है इस भगवत गीता की। तो कल से हम इसके आगे मिथ्या अहंकार से आगे बाकी गुणों पर चर्चा करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन ले सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन। कल मिथ्या अहंकार और इसके आगे
चर्चा करेंगे। नहीं है? ओके, थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित गुरु वृंद की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और हरि जी धन्यवाद। हरि